हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक नहीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जेईई मेन 2022 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझो और प्रिपरेशन करो। 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। चलिए बात करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन की। क्या बोलता है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 √2x माइनस √2x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस √1 माइनस y स्क्वायर बाय 2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 dy प्लस i। और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें चार ऑप्शन कौन सी वैल्यू होगी i की सेटिस्फाई करेगी वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन ऐसे बड़ा देख के घबराने का नहीं है ना, तो हमको उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। बस जो आपको पता है वो करते जाओ, आपसे आंसर आ जाएगा। कभी भी छोड़ना नहीं क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले एलएचएस को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, फिर आरएचएस को सिंप्लीफाई करो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो देखो, चार ऑप्शंस ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस मुझे देखो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। क्या है, देखो यहाँ पे √2x पूरा है, ठीक है, ये भी पूरा अंडर रूट में है। तो हम सॉल्व करते हैं एलएचएस को। क्या चल रहा है, 0 से लेकर 2 √2 इंटू ये बन जाएगा x के पावर में 1/2 माइनस, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी है 0 से लेकर 2 √2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर में, फिर सॉल्व होगा। ठीक है भाई, चलो समझते हैं। ये √2 बाहर, इसका इंटीग्रेट करोगे तो x के पावर में 3/2 बाय 3/2, तो मैं 2/3 लिख लेता हूं डायरेक्ट, है ना। ये ले गई 0 से लेकर 2 माइनस, इसको कैसे करोगे, देखो जिसको नहीं आता है उसके लिए हम एक बार फिर करते हैं यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई होता है। देखो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस को मैं कर देता हूं बाहर। एक एक स्टेप करके समझाता हूं कैसे होल स्क्वायर में बदलते हैं। हालांकि ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर, ये बन गया -2x, इतना बन गया। मुझे क्या चाहिए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस 2ab है, प्लस बी स्क्वायर मतलब मैं 1 लगा लेता हूं यहाँ पे, और एक -1 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब समझो देखो क्या हुआ। जैसे ही इसको इस अंदर की सिर्फ इतनी चीज की बात करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा x-1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +1। ध्यान दो, ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा, और ये वाला पूरा टर्म मिलके क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे काट रहा हूं, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू बनी यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद वो ये बनी, देखो -1 वाला टर्म 1 हो गया, तो 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखो ये क्या आएगा, जो मैंने बताया देखो उस पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, dx, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये लिमिट 0 to 2 चल रही है, 3 कौन लिख, ठीक। चलिए इसको तो इजिली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। √2 क्या बन जाएगा, इंटू 2/3 इंटू 2 के पावर में 3/2 कितना होता है, देखो 2 के पावर में 3/2 की बात करते हैं, मतलब √2 का क्यूब, √2 का क्यूब, और √2 का क्यूब का मतलब होता है 2√2। ठीक है, ये हो गया मेरा, कितनी वैल्यू हो गई भाई, 2√2, ये बन जाएगी। यहाँ पे ये बन जाएगा 8/3, 2√2 इंटू 2√2 कितना होता है 8। चलिए ये भी सब डायरेक्ट कर देते हैं, 8/3, देखो कितनी इजी हो रहा है, सिंपल कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। 8/3 बन गया ये, माइनस, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बाय चेंजिंग द वेरिएबल, हम वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम x-1 को लेट कर लेते हैं y, क्योंकि y के टर्म्स में हमें चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, dx की वैल्यू मिल गई dy। अब चेंज कैसे किया जाता है वो समझो। ये माइनस ऑफ, ये वैल्यू आ गई -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर dy। अब मुझे पता है देखो ये एक इवन फंक्शन है, नेगेटिव तो नहीं करता, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की वैल्यू में, इवन फंक्शन की वैल्यू में ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है मेरा, ये बन जाता है मेरा, यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये 0 लग जाएगा, ये 0 to 1 लग जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, देखो x y में बदल गया। बाय चेंजिंग द वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये भी हमें पता है। बात ये है कि देखो मैंने इसको कैसे बदला, ये इंपॉर्टेंट है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 √1 माइनस y स्क्वायर dy, देखो बन गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एलएचएस को सॉल्व करके छोड़ दो भाई, देखो y के टर्म्स में मैंने कर दिया। तो हम करेंगे किसको, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक, आरएचएस को सॉल्व करते हैं हम लोग 1 by 1। एलएचएस हमारा सॉल्व हो चुका है। आरएचएस क्या है, एक बार लिख लेते हैं। आरएचएस हमारा है ये, आरएचएस हमारा है 0 से लेकर 1 1 माइनस √1 माइनस y स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर बाय 2
ये हो जाएगा मेरा dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dy प्लस आई। देखो इस पार्ट को तो इजिली सॉल्व कर सकते हो, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जो सिंप्लीफाई हो सकता है पहले वो तो हम कर ही लेते हैं। देखो 1 का इंटीग्रेशन y माइनस ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं तो y क्यूब बाय 6। ठीक है, इन सब में लिमिट लगेगी ना, ये इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1, इसमें भी लिमिट लगेगी हमारी 0 से लेकर 1, प्लस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2y बन गया, लिमिट लगी 1 से लेकर 2, माइनस इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, y क्यूब बाय 6 लिमिट लगी 1 से लेकर 2 प्लस आई। सॉल्व करो क्या बनेगा, ये देखिए 1 बन गया, 1 माइनस 1 बाय 6 प्लस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये बन जाएगा मेरा कितना 2 का क्यूब मतलब 8 बाय 6 माइनस 8 बाय 6 और माइनस 1 बाय 6 है तो ये माइनस बाहर है तो प्लस 1 बाय 6 बन जाएगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो ये माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया। ठीक, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 की 2 की टेबल में 4 बार, ये 3 बार, तो बचा क्या, बचा ये हमारे पास, मैं इसको काट के डायरेक्ट लिखूंगा, बचा हमारे पास सिर्फ इतना यहाँ पे कि ये 3 माइनस 4 बाय 3, 3 माइनस 4 बाय 3 मतलब 9 माइनस 4 मतलब 5 बाय 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा 5 बाय 3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 बाय 3 मिल रहा है, इतनी हमें समझ में आ गई चीजें, सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 बाय 3 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड डायरेक्ट आ गई वैल्यू कितनी भाई 5 बाय 3। कैसे निकाले देखो मैंने करके बता दिया आपको, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आरएचएस। मुझे पता देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल टू में जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट कैसे करेंगे, देखो इक्वेट ऐसे करेंगे कि भाई ये 8 बाय 3 है ना, 8 बाय 3 माइनस क्या था यहाँ पे देखो 8 बाय 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 5 बाय 3 माइनस अंडर रूट ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस आई। मुझे तो आई निकालना है, सबको भेज देते हैं उधर, यहाँ से देखो एक कैंसिल हो जाएगा और 8 बाय 3 माइनस 5 बाय 3 हो जाएगा तो ये बनेगा 3 बाय 3 जो कि 1 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू आई, यही आएगा। देख लो भाई करके देख लो, एलएचएस शिफ्ट करोगे, सबको शिफ्ट करोगे एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड, वेरिएबल वालों को एक साइड, तो उससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आई निकालना है आपको, आई मुझे वैल्यू मिल गई। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सोचा जाए, चाहिए 1 क्या करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आ सकता है, वो है 0 से लेकर 1। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी y माइनस 0 से लेकर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू आई, ये ऑप्शन में है। हाँ इसकी वैल्यू 1 आएगी यार, इसकी वैल्यू 1 आएगी, नहीं आएगी तो इसको हम क्या करेंगे 1 लेंगे, कि जैसे ही आप 1 लोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, और y मतलब लिमिट लगाओगे तो 1 आएगी वैल्यू, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, इजिली है। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अरेंज करना है, तो ये 0 से लेकर 1, ठीक है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ये डी वाई इक्वल्स टू आई, ये ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन में सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, है ना आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके सामने जैसे दिखेगा बड़े बड़े, लेकिन सॉल्यूशंस उसके बहुत सिंप्लीफाई रहेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, तो जल्दी जल्दी बस आपको करते रहना है, आगे बढ़ना है, रोकना नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आज हमने बोला नहीं 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये भी है जेईई में 2022 29 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल, चलिए देखते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन वाकई में बहुत ही सिंपल रहते हैं, छोड़ना नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ग्रेटेस्ट का फंक्शन बोलता ही यही है कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है तो मतलब 0 से लेकर 0.99 तक की उसकी पूरी वैल्यू 1 होगी, 0 होगी। ठीक है, 1 से लेकर 1.99 तक उसकी पूरी वैल्यू 1 होगी, वो एक लेस देन इंटीजर वैल्यू देगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद सॉल्व किया जाए, तोड़ते हैं।
जीरो से लेकर कहां तक के वैल्यू में ये कॉस फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब वैल्यू वही रहेगी, ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू वही होगी। देखो जीरो से लेकर अगर मैं बात करता हूँ 2 तक, मतलब जीरो से लेकर 0.0 से लेकर 1.99, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट फंक्शन यहाँ पे x/2, x/2 मतलब ये बनेगा 2/2, 2/2 मतलब 1, इससे छोटे में पूरी की पूरी ये जीरो रहेगी, उससे छोटे में मतलब जीरो से लेकर 1.99 तक पूरी वैल्यू ये जीरो रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग तो जीरो ही हुई, तो जीरो हुई तो मतलब यही वैल्यू आने वाली है cos पाई x, तो ये हो जाएगा cos पाई x, सिर्फ समझने की बात थी। प्लस कहां से कहां तक कि ये वैल्यू कहां रहेगी भाई, जैसे पता है जीरो तो 1 रहे मतलब वो 4 तक है ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे 4/2 मतलब 4/2 मतलब 2 से छोटी, 4/2 मतलब 2 हुआ, 2 से छोटी मतलब 1 ही हुई, तो मतलब 3.99 तक वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, मतलब 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा बच्चों, वैल्यू ये क्या देगा, 1 देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है, ये वैल्यू हमेशा 1 देने वाला है, कब, 2 से लेकर 2.99, 2 से लेकर 3.9, क्योंकि 4 पे तो वो 2, ठीक है। अब अगला कहां तक चलानी है हमें लिमिट, हमें तो 5 तक चलानी है, तो 4 से लेकर 5 भी चलाना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, देखो 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर मतलब 5.99 तक, तो वो वैल्यू हमें क्या देनी चाहिए, 2 देगा, क्योंकि 6 पे वो 3 आ जाएगी, ये आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगी पाई इंटू एक्स माइनस 2, ये dx। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान भाई, इंटीग्रेशन कर लो, क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन इसका होगा साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 2, प्लस इसकी लिमिट साइन ऑफ पाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय पाई, लिमिट चल रही है 2 से लेकर 4, प्लस साइन ऑफ पाई एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय पाई, लिमिट चल रही है 4 से लेकर 5। अब कितने लोग इसके आगे ये सोचते हैं कि भाई मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लिमिट पुट करूंगा और सॉल्व करता हूँ और आंसर देखता हूँ क्या आता है, कितने लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये सोचा कि नहीं सोचा, कि कुछ और सोचा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखो साइन का फंक्शन है और पाई है, साइन का फंक्शन है और पाई है, ठीक है, और सच सच बता देना आपने क्या सोचा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो देखो, और जो आपने सोचा था वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कि जो मैंने बताया वही सोचे थे क्या। ठीक, तो देखो ग्राफ ध्यान दो, साइन का, साइन का ग्राफ ध्यान दो, ये साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ क्या बोलता है, जीरो कब कब वैल्यू होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, मुझे पता चल चुका है, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पे वैल्यू 0 आने वाली है। अब आप क्वेश्चन पे जाते हैं, अब देखो ये जब पुट करोगे तो साइन 2 पाई आएगा, ये पुट करोगे तो 4 माइनस 1 साइन 3 पाई आएगा और साइन पाई आएगा, ये पुट करोगे तो साइन 3 पाई आएगा और साइन पाई आएगा, 2 पाई आएगा, तो मतलब साइन किस में आ रहा है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसी में ही तो आ रहा है, तो इसमें हमेशा साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। है सॉल्व करने की जरूरत क्या, है क्या सॉल्व करने की जरूरत, बिल्कुल नहीं है, है ना? झूठ मत बोलना, ठीक है, मैं जरूर बताऊं। तो देखिए ये हमारा सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है, कल हम फिर मिलेंगे एक नया क्वेश्चन, 2 नए क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, सिर्फ फोकस करके काम करते जाओ तो आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगे। थैंक यू, डाउट है तो बिल्कुल, ऑल द बेस्ट।